हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी शाम का आनंद ले रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ और इसके बाद आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ अच्छा चल रहा होगा। हमारी दुआ है आपके साथ, आशीर्वाद भी है। आप लोग फलो भूतो आगे बढ़ो। तो बच्चे लोग, आज जो कुछ हम बताएंगे वो थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, क्योंकि अब आप लोग 12th में जाने वाले हो और 11th की कुछ बेसिक बात में भी आप लोग को याद रखने की याद रखने की आवश्यकता है। बहुत बच्चे स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, जिस कारण वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और केमिस्ट्री को बोझ बना के चले जाते हैं अपने सर पर, जबकि सबसे आसान और सरल है समझना केमिस्ट्री को। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। पूरी डिटेल्स में तो नहीं, लेकिन हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो हम बात कर रहे थे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बना मोल अवधारणा, क्यों पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हम लोग बचपन में ज़रूर कभी मम्मी पापा या भैया ज़रूर बोले होंगे कि जाओ 1 दर्जन केला ले आओ, या कभी घर में या कहीं देखने को मिला होगा, कोई कहता है 1 क्विंटल गेहूं का वज़न हुआ, कोई कहता है 2 क्विंटल हुआ, कोई कहता है 1 मौन हो गया। ये सब क्या है? एक अवधारणा बना हुआ है और हम लोग सीखे हैं कि 1 क्विंटल कितना होता है, 1 मौन कितना होता है, 1 दर्जन समझ जाते हैं 12, 1 क्विंटल समझ जाते हैं 100। उसी प्रकार मोल भी एक अवधारणा है जिसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही हम लोग को अब याद रखना है कि हमको कहेगा कोई 1 मोल, तो 1 मोल में हम समझ जाएंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 एनी सब्सटेंस, एनी पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है। जो कि आप देखो यहाँ पर कि 1 मोल पदार्थ कणों को संख्या में अगर व्यक्त करना है तो 6.022 इंटू 10⁻23 कण होता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से हम लोग पढ़े बेसिक, उसी प्रकार से जाने कि जिस तरीके से दर्जन होता है, क्विंटल होता है, उस प्रकार से मोल भी होता है। अब मोल निकालने के लिए एक मोल अगर पेन कह देंगे तो हम समझ जाएंगे 1 मोल पेन का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसी को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। 6.022 इंटू 23 को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम बताए हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ इम्पोर्टेंट, जैसे मास पे, मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो रहता है वो मास पे देता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे रहता है और वॉल्यूम पे रहता है। जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मास पे या वॉल्यूम पे रहेगा तो वो तीनों फार्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एन जो है यहाँ पे, एन डिनोट करता है नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स को, मतलब नंबर्स ऑफ मोल हो गया। तो इसमें निकालने, अगर हम एक बात याद रखना है कि जब हमको मोल्स की संख्या आ जाएगा उस कंडीशन में हम उससे निकाल सकते हैं नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नंबर्स ऑफ एटम निकाल सकते हैं, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो हमको नंबर्स ऑफ मोल ज्ञात करना आना चाहिए। अब होता क्या है कि देखिए कि यहाँ पे हम बताए हैं कि n बराबर W/m इन ग्राम। इसका मतलब होता है n जो है गिवन मास है,
n जो है गिवन मास है, और उसके बाद n बराबर W/m। n4 होता है नंबर्स ऑफ मोल, W4 होता है गिवन मास, M4 होता है मोलर मास। अब देखिए, किसी पदार्थ के अणुभार या परमाणु भार के बराबर ग्राम में जो मास में होता है वह 1 मोल होता है। अभी जैसे कि आपको फिर कणों की संख्या पे बताए हैं, कणों की संख्या पे n बराबर n0/Na होता है। n0/Na, Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। एवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। फिर ये वॉल्यूम पे है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम करवाए हैं, देखिए उसका आणविक द्रव्यमान निकालें। जैसे CO2 है, CO2 में देखिए कि C कार्बन का एक एटम है, इसलिए 12 AMU लिखे हैं। ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, इसीलिए 16 × 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, इसीलिए 2 ठो का हो गया 16 × 2। 12 AMU प्लस 32 AMU मिल के हो गया कितना, 44 AMU। 44 AMU जो हुआ, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान हुआ 44 AMU। जैसे दूसरा उदाहरण दिए हुए हैं HNO3 का। HNO3 में देखिए हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है। N नाइट्रोजन है, जो कि नाइट्रोजन का भी एक एटम है, इसीलिए नाइट्रोजन का भी मास 14 AMU है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 3 एटम है, इसीलिए 16 × 3। कुल मिलाकर के यहाँ पे 63 AMU आया है। अब यहाँ पे समझने वाली यह बात है कि देखिए आप लोग को थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का नंबर, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, ये सब थोड़ा सा बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखना पड़ेगा। हमें तो यही आशा है कि आप लोग जहाँ भी पढ़ें 11th, बस थोड़ी सी सिंसियरिटी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए आगे जिस तरीके से बढ़ते गया है, हम क्वेश्चन भी कराए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए 200 ग्राम Ca में मोलों की संख्या एवं कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ही बताइए कि मोलों की संख्या, तो मोल की संख्या अभी हम बताए हैं कि n बराबर नंबर्स ऑफ मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी हम देखिए यहाँ पे बताए हैं कि अगर मास में दिया है क्वेश्चन और नंबर्स ऑफ मोल निकालना है, तो n इज इक्वल टू W/m। W फॉर गिवन मास, M फॉर मोलर मास। तो अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि, हाँ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि 200 ग्राम Ca में, अब 200 ग्राम कैल्शियम का गिवन मास 200 ग्राम है। उसके बाद अब देखिए कैल्शियम का मोलर मास क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम का एक एटम का मास होता है 40, अगर उसमें हम ग्राम लगा देते तो वो हो गया मोलर मास। तो नंबर्स ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास 200 और मोलर मास 40, जब डिवाइड किए तो मोल्स की संख्या आ गया 5। अब हम लोग जानते हैं कि एक मोल्स में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स होता है, इसीलिए हमको 5 मोल्स में चाहिए। तो एक एक नियम के माध्यम से 5 मोल्स उसके साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इतना पार्टिकल्स की संख्या आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे देखिए, आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ को समझना, और हम लोग 11th-12th में अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा 10th तक कोई सिंसियरिटी होता नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें। अभी भी अब जो बच्चे 21-23 के हैं उसका बयस बीत चुका है, 11th ख़त्म हो चुका है, अब वो 12th में चाहेंगे हम एक ही बार पढ़ना, तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमसे जुड़िए, हमसे प्रॉब्लम शेयर कीजिए,
हम उस टॉपिक को रिवाइज कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, आज 10 मिनट आज आप लोग को बताया, फिर बताऊंगा इसी तरीके से। फिलहाल अभी बाय बाय।